Hello students, today's topic is excretion, okay, from chapter life process. The topic is excretion. So what is excretion? Removal of metabolic wastes from the body is called excretion. अपनी बॉडी से जब हम मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन. नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्टेज? Metabolic wastes like urea, uric acid, nitrogenous substances, phosphate, sulfate, carbon dioxide, excess water, all are called metabolic wastes. Actually, metabolic wastes are those wastes which produced during some chemical reaction which occurs inside our body. You know, there are many chemical reaction which takes place inside our body. So during those chemical reaction, some wastes produce. Those wastes are called metabolic wastes. जैसे आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे कुछ वेस्ट भी बनता है, वो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है. ठीक है, जैसे कि हम रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, राइट, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट है उससे रिएक्ट करता है. ओके, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हेन वी टेक ऑक्सीजन then that oxygen react with carbohydrate inside our body and convert carbohydrate to pyruvic acid या pyruvate. Okay, so this is also a chemical reaction and during this reaction some wastes produces. Those wastes are called metabolic wastes. तो respiration के टाइम पे या प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे या अमीनो एसिड जब हमारी बॉडी में बनता है उस टाइम पे, ठीक है, क्या होता है, ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसके टाइम पे कुछ वेस्टेज भी बनते हैं. उन वेस्टेज को मेटाबॉलिक वेस्टेज बोलते हैं. ओके, मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या क्या हो बन सकते हैं, जैसे यूरिया बन जाता है. सो वो बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए इसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. और इसके अलावा यूरिक एसिड, कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, ये सभी कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे ये वेस्टेज बनते हैं और इन वेस्टेज को हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत नेसेसरी प्रोसेस होती है. सो रिमूवल ऑफ दोज मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रेशन. ठीक है, अब आप समझ गए होंगे. इसके अलावा आपने एक और टर्म पढ़ी थी, दैट इज़ इजेशन. ठीक है, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था वहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी इजेशन, डाइजेशन के टाइम पे पढ़ा था. ठीक है, सो व्हाट इज़ इजेशन? इजेशन होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस. हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं. ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है. ठीक है, तो हम अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से थ्रू एनस, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन. बट एक्सक्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी एंड वेस्ट आर सेंट आउट थ्रू स्किन, लंग्स एंड किडनी और यूरेथ्रा. ठीक है, तो एक्सक्रेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? स्किन कर सकता है, लंग्स, किडनी, यूरेथ्रा, ये सब करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में सॉल्ट और कुछ जो वाटर होता है वो हमारी स्वेटिंग के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो ये इसमें स्किन इसमें पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकालना होता है उसके लिए हेल्प करते हैं लंग्स. और किडनी, जो हमारी ब्लड में जो भी वेस्टेज होते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज वो हमारे ब्लड से अलग कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनी. और फिर मोस्टली यूरिया जो होता है वो हमारी बॉडी से मतलब हमारे ब्लड में जो यूरिया होता है उसको फिल्टर करता है किडनी और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं. तो हम जब जो यूरिन होता है वो एक्चुअली उसमें क्या होता है, यूरिया ही होता है. ओके, तो ये एक्सक्रेशन के पार्ट है. और इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करना, दैट इज़ इजेशन. ठीक है, ये आप समझ गए. ओके, तो एक्सक्रेशन के लिए
हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है, ठीक है, फॉर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट organ or system present inside our body, that is called excretory system.